बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उसका नेम लिखते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है जी। और सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी जो टॉपिक है हम लिखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन in which momentum and kinetic energy is conserved is called इलास्टिक कोलिजन। ठीक है जी। उसके बाद इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। An isolated system consists of two smooth balls। उन्होंने कहा कि an isolated system consists of two smooth balls A and B, two smooth balls A and B with having masses and having लिख लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने इसका लिया है एंड हैविंग मैसेज M1 एंड M2, M1 एंड M2 moving with velocities V1 and V2 on the same line ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वेलोसिटीज उन्होंने क्या क्या है, V1 ग्रेटर देन है V2 की। ठीक है जी। तो उसके बाद आफ्टर टाइम टी बोथ वेलोसिटीज एंड बोथ कोलिजन्स एंड मूव विद वेलोसिटी V1 and 2। अच्छा जी, हम क्या कहेंगे, आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी बोथ कोलाइड, दोनों बॉल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगी। मूव्स with velocities of V1 and। जी, अब हम सबसे पहले देखें इसके एक्सप्लेनेशन में। उन्होंने कहा एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्मूथ बॉल्स A एंड B। कोई भी हमारे पास टू स्मूथ बॉल्स हैं, ठीक है।
कोई भी टू स्मूथ बॉल्स है, ए एक है और दूसरी क्या है हमारे पास, बी है। देन उसने क्या कहा है कि उसके बाद और उसकी जो मैसेज है M1 एंड M2 है। फर्स्ट बॉल है उसको हम M1 कह देंगे और सेकंड बॉल को हम क्या कह देंगे, वो क्या है हमारे पास M2 है। विद वेलोसिटीज़, अगर इनकी वेलोसिटीज़ देखी जाए तो हमारे पास V1 और अगर इसकी वेलोसिटी देखी जाए तो क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी हमारे पास। और उन्होंने ये कहा कि V1 जो है ग्रेटर देन है V2 के साथ। अभी तक जो हमने एक्सप्लेनेशन की वो यही की है। और इसमें हमने बताया कि आफ्टर टाइम टी बोथ कोलाइड्स विद वेलोसिटीज़ V1 एंड V2, यानी कि कुछ टाइम के बाद उनकी जो वेलोसिटीज़ हो जाएगी V1 एंड V2 हो जाएगी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं V1 डैश और V2 डैश हो जाएंगी। चलो जी आगे आगे देखते हैं। टोटल मोमेंटम, जाहिर सी बात है अगर उन्होंने कोई फासला तय किया दोनों बॉल्स ने तो कुछ मोमेंटम भी गेन किया होगा या लूज़ किया होगा, तो इसलिए हम लिखते हैं टोटल मोमेंटम। यहाँ लिखते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा हमारे पास, M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे हम टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ लिखेंगे हम बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनके हमने दोनों मोमेंटम्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या देखेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन and total momentum after collision। ठीक है, दोनों मोमेंटम्स देखें। अच्छा पहले ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये दो इक्वेशंस लेंगे अब हम। ठीक है, लिखते हैं इसकी डेरिवेशन। अच्छा जी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, और इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, M1 V1 ये इधर ही रहेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव में ये साइड पे आ जाएगा M1 V1 डैश इज इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 V2 डैश। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम करेंगे M1 V1 माइनस M1 V1 डैश, इनकी इसमें से कॉमन आ जाएगा ये हमारे पास। फिर हम करेंगे M2 V2 माइनस V2 डैश आ जाएगा। ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड इक्वेशन है वो लिखेंगे हम लोग बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसका क्या फार्मूला होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल
काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी इसको ऐसे ही कर लेते हैं सिंपल हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम लिखेंगे m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह करेंगे m1 v1 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव माइनस में चला जाएगा, m1 v1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये ऊपर वाली थर्ड थी और ये वाली क्या आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। सही है, फिर हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन जो 3 है एंड बाय इक्वेशन 4। हम इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास है 3 इक्वेशन, इसको क्या कर देंगे 4 पे डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4 वी गेट द रिज़ल्ट। इससे फिर हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा जी, m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे जब हम करेंगे जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, m1 v1 माइनस v1 आ जाएगा इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर m2 v2 माइनस v2 आ जाएगा। ठीक है, ये m1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये m2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो सिंपल हमारे पास फॉर्म रह जाएगी वो आ जाएगी v1 माइनस v1। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास वो फार्मूला बन गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कैसे खुलेगा हमारे पास a माइनस b और साथ खुल जाएगा a प्लस b खुल जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम इस तरह खोलते हैं इसे तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस v1, ये भी v1 आएगा। ठीक है, ये फार्मूला खोल देंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसे ही फार्मूला खुलेगा v2 माइनस v2 और साथ हम क्या कर देंगे v2 प्लस v2, ये खुल जाएगा हमारे पास। जो नीचे रह जाएगा वो क्या आ जाएगा v2 माइनस v2। अच्छा जी, v1 माइनस v1। ठीक है जी, उसके बाद जो लास्ट पे अच्छा जो कटिंग होगा वो कटिंग हो जाएगा, इसके साथ कटिंग हो जाएगी, इसके साथ कटिंग हो जाएगा। ठीक है, सेम जो हमारे पास अमाउंट्स होंगी। उसके बाद v2 माइनस v2 और हमारे पास क्या हो जाएगा v2 माइनस v2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली हमारे पास यहाँ पे रह गया v1 प्लस v1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू v2 प्लस v2, ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी 5 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, सिंपल से भी हमने ये फॉर्म निकाल लिया इसकी। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं कि इस पे जो हमारे पास जो आफ्टर कोलिजन वाली जो वेलोसिटीज थी उन पे v1 डैश एंड v2 डैश हमने फाइंड किया था, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटीज आई हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट आएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन। अच्छा जी, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो थे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इसकी थोड़ी डेरिवेशन अगेन देख लें दोबारा से। जो सबसे पहले हमने क्या निकाला उसका बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमारे पास मास एंड वेलोसिटीज क्या आती हैं। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लेना है बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, बिफोर कोलिजन, और ये क्या हमारे पास आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है। हमने हमारे पास जो फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं 1/2 m1 v1
डैश का स्क्वायर। ये बात दोबारा ध्यान से देखें कि जो हमने क्या करना है, m1 v1 डैश लगाने के बाद फिर स्क्वायर में लेके जाना, प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। देन हम m1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से m2 कॉमन ले लेंगे, फिर v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करें, v1 प्लस v1 आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब दोनों को फॉर्मूला खोलेंगे तो हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक साइड में वापस v1 प्लस v1 डैश आ जाएगा, फिर दूसरी साइड पे v2 डैश माइनस v2 आ जाएगा। देन दोबारा देखिए v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। इनके ये जो हमारे पास आया ना, यानी कि हमने क्या किया, v1 और v माइनस v2 का अलहदा कर लिया और v2 डैश ये प्लस का, साइड में v1 माइनस हो गया, ठीक है, माइनस v1 डैश बन गया। ये जो था मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि v1 माइनस v2 की फॉर्म ये बन गई, ठीक है। उसके बाद v2 ये लिखा हमने, फिर प्लस का था, ये साइड पे क्या हो गया, माइनस का हो गया, v1 डैश हो गया। उसके बाद ये 2 माइनस 1 लिखा था हमने, v1 माइनस v2 डैश लिखना था, तो इसलिए उसकी हमने क्या कर दिया, अरेंजमेंट चेंज कर दिया। ये हमारे पास जो फॉर्म आई है, ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आई है। अब हम डिफरेंट मैसेज के लिहाज से डिफरेंट वेलोसिटीज निकालेंगे, वो डिफरेंट केसेस में निकालेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी। और कमेंट्स लाजमी क्या करें मेरी वीडियो पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।